मोदी जी निकल गए हैं इजराइल के लिए, जहां पर आयरन बीम, आयरन डोम और एएलबीएम्स के बारे में कुछ ऑब्वियसली न्यूज बाहर है। इसके आगे बहुत सारी चीजें और भी होंगी। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट दिस विजिट इज ऑल अबाउट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। देखिए, मोदी जी ऑलरेडी निकल चुके हैं इसराइल के लिए एंड इसके अंदर काफी सारी डिफेंस की काफी डेवलपमेंट्स हैं, जिसके अंदर आयरन डोम, आयरन बीम, एएलबीएम टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजों के ऊपर बात है। बट हम थोड़ा-सा फ़ोकस करते हैं कुछ चीज़ों के ऊपर जहाँ पर हम बात कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये विज़िट के आउटकम्स क्या रहेंगे, इसके आगे क्या इसके जियोपॉलिटिकल गेम्स क्या हैं, इसके ऊपर हम डिटेल में एक डिस्कशन ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन हमको ये देखना है, ये आयरन डोम, आयरन बीम एंड ये जो एएलबीएम ऑफर है, ये है क्या? देखिए, आयरन डोम है क्या? आयरन डोम इनका एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है? जिसके अंदर 3-4 तरह के डिफरेंट रॉकेट्स हैं, जिसके अंदर इंटरसेप्टर्स होते हैं, आर्टिलरी शेल्स होते हैं, ड्रोन्स होते हैं, प्लस ऑफ कोर्स रॉकेट टेक्नोलॉजी होती है फॉर फॉर लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज एंड शॉर्ट रेंज इंटरसेप्टर्स। नाउ अगर आप देखें, इज़राइल का ये जो आयरन डोम है, ये बैटल टेस्टेड है। ईरान के साथ इन्होंने टेस्ट करा है। दे हैव आल्सो टेस्टेड इट विद गाज़ा। वहाँ पर नॉर्थ में हिज़बुल्लाह की तरफ से भी काफ़ी रॉकेट्स आते हैं, आर्टिलरी शेलिंग होती है। उस सबको दे आर एबल टू इंटरसेप्ट इट प्रीटी वेल। और इंडिया भी काफ़ी इसके अंदर इंटीग्रेटेड है, क्योंकि इंडिया के पास भी कुछ जो डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो इंडियन इज़राइली ओरिजिन सिस्टम्स हैं, ठीक है? दोनों ने मिलके बनाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल द बराक 8 को तो दोनों का अपना डेवलपमेंट है, इसको दोनों फोर्सेस यूज़ करती हैं। कुछ रेडार्स हैं, जो बाय द वे दोनों फोर्सेस यूज़ करती हैं, व्हिच इज़ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये है, दिस इज़ द बराक 8 सिस्टम दैट बोथ ऑफ अस एक्चुअली यूज़। तो देखिए, देयर इज़ अ लॉट ऑफ हिडन स्टफ जो दुनिया में सामने आता नहीं है। ऑफ कोर्स ड्रोन्स और ये चीज़ों के ऊपर तो ये डिस्कशन काफ़ी ज़बरदस्त हो जाएगी। आज हमको थोड़ा-सा इसके ऊपर फोकस करना है। आयरन बीम है क्या? देखिए, आयरन बीम एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, ठीक है? 100 किलोवाट क्लास का है। हमारे पास अगर आप देखेंगे, डीआरडीओ ने 30 किलोवाट का ऑलरेडी टेस्ट करा हुआ है एंड वी आर वर्किंग ऑन द 100, 150, 200 एंड द 300 किलोवाट क्लास सिस्टम्स। ये डिज़ाइन होता है ड्रोन्स, मोटर्स, रॉकेट्स, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, अ, आपकी सम टाइप्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट करने के लिए कैपेबिलिटी रखता है। कॉस्ट पर इंटरसेप्शन बहुत, बहुत कम होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट, आप जब किसी एक मिसाइल के ऊपर एक मिसाइल फायर करते हो, एक नहीं आपको 2 फायर करनी पड़ती हैं। तो मिसाइल का अपना कॉस्ट होता है वेर यू आर इंटरसेप्टिंग, बट यहाँ पर जो लेज़र बीम है, उसका कॉस्ट बहुत नीचे रहता है, बहुत कम रहता है। इज़राइल के अंदर इस टाइम पे इसकी डिप्लॉयमेंट धीरे-धीरे करके ये लोग कर रहे हैं एंड ये पूरी दुनिया के अंदर बहुत कम देश हैं जो इन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। अगर इसमें यहाँ पर मैं बॉटम लाइन में बोलना चाहूँगा कि अभी तो सिर्फ रूमिंट है, रूमर इंटेलिजेंस है, इसकी टेक्नोलॉजी देने को वो तैयार हैं, इसके साथ काम करने को तैयार हैं आपके साथ। बट अगर कहीं न कहीं कोई ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आपके पास होती है, दिस विल बी एब्सोल्यूटली ह्यूज, ठीक है? एंड इज़राइली एक्सपोर्ट बिहेवियर के अंदर भी ये बहुत बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि इज़राइल देखिए हार्डवेयर देता है, लिमिटेड प्रोडक्शन राइट्स देता है, कंट्रोल्ड इंटीग्रेशन देता है, बट कोर सोर्स एक्सेस जो होता है, वो बहुत कम देता है। अभी जो रूमर्स में चल रहा है कि नहीं यार, इसका काफ़ी कुछ चल रहा है, इसके अंदर को-प्रोडक्शन की भी बात चल रही है, लाइसेंस प्रोडक्शन की भी बात चल रही है, लॉट ऑफ स्टफ व्हिच इज़ देयर। जब तक ये डील जब होगी, तभी आपको कुछ ज़्यादा पता चलेगा। नेतन्याहू साहब, और बाय द वे इज़राइल के अंदर अगर आप देखेंगे इस टाइम पे जो जिस एंड फ्रॉम द रूलिंग नेतन्याहू गवर्नमेंट एंड उनकी जो ऑपोजिशन है, दोनों की तरफ से बड़े वेलकम मैसेजेस आ रहे हैं कि यार मोदी जी आ रहे हैं, वेरी गुड, इट्स अ बिग बिग स्टेप इन द इंडिया इज़राइल रिलेशनशिप। एंड याया लपीड के अपने जो फॉर्मर इनके ऑपोजिशन है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड जो ऑपोजिशन लीडर हैं, इनके भी काफ़ी पॉजिटिव ट्वीट्स आ रहे हैं। अब नेतन्याहू ने कुछ चीज़ बोली थी थोड़े टाइम पहले, इन्होंने बोला था एक हेक्सागोनल अलायंस इज़ बिल्डिंग। एंड यहाँ पर देखिए, हेक्सागोनल अलायंस, आप बोलो यार हेक्सागोन क्या होता है? ये अलायंस कहाँ से हो रही है? व्हाट इज़ दिस हैपनिंग? ये क्या है? देखिए, इज़राइल और भारत का जो थ्रेट आर्किटेक्चर है, उसके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ आ रही हैं, ठीक है? इट्स इट्स एक्चुअली इंटीग्रेटिंग इंटू अ सिमिलर स्ट्रक्चर। आप देखेंगे, इज़राइल का जो मेन थ्रेट है इस टाइम पे ईरान है, उसके बाद टर्की है, उसको जो मेडिटेरेनियन के अंदर जो थ्रेट्स आ रही हैं, एंड ऑफ कोर्स मिडल ईस्ट में टेररिज्म और ये सब चीज़ें हैं। तो कल का अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे, वहाँ पर टेररिज्म का मेंशन करीब 5 या 6 बारी, मोदी जी का जो डिपार्चर स्टेटमेंट है, 5 से 6 बारी उसके अंदर मेंशन है। ईरान ख़ैर आपका उसके अंदर इतना कुछ वो है नहीं है, और वैसे भी ईरान का गेम जो भी होगा अभी धीरे-धीरे करके खत्म हो जाएगा। बट जो एक थ्रेट पैटर्न है इज़राइल का, और एक थ्रेट पैटर्न जो भारत का है, वो एकदम सेम है। नाउ इज़राइल के पास एक चीज़ मिसिंग है, व्हिच इज़ इंडस्ट्रियल डेप्थ, ठीक है?
उसके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है, उसके पास टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है बट प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है। और ये चीज़ हमने देखी थी उनके ड्रोन्स से भी कि वो ड्रोन्स अभी यहाँ पर बना रहे हैं। प्लस देखिए क्या है कि इज़राइल को भी जो एक अमेरिकन अम्ब्रेला है उसके अंदर नहीं रहना है। तो ही वांट्स टू एक्चुअली डाइवर्सिफाई हिमसेल्फ इंटो समथिंग वेयर ही डजंट स्टे अंडर दैट अम्ब्रेला और वहाँ पर अपनी अपने आप को वो थोड़ा-थोड़ा सिक्योर कर सकता है। फ्यूचर में अगर आप देखेंगे इंडिया इज़राइल के रिलेशंस आर आल्सो इंपोर्टेंट बिकॉज़ ट्रेड और ये सब चीज़ें यहाँ से जाएँगी तो ऑफ कोर्स ट्रेड के साथ-साथ एक डिफेंस का गेम तो आगे चलता ही है। इज़राइल को जो चीज़ें चाहिए, वो अमेरिका उसको दे नहीं पा रहा है व्हिच इज़ हाई वॉल्यूम मिसाइल अट्रिशन वॉरफेयर, ठीक है? अगर ईरान का उसके ऊपर थ्रेट है, दैट मीन्स अगर उसके ऊपर 500 से ज़्यादा मिसाइल्स आ रही हैं, अमेरिका के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि उसको वो चीज़ बना के वो दे सके। दैट कैपेसिटी एक्सिस्ट्स इन इंडिया। तो एक स्ट्रक्चरल लॉजिक बनता है वेयर इज़राइल वांट्स टू अलाइन विद इंडिया एंड से हाँ यार, हमारे थ्रेट थ्रेट पैटर्न सिमिलर हैं, आइडियोलॉजीज़ थोड़ी बहुत सिमिलर हैं, ट्रस्टेड कंट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है, तो व्हाई नॉट एक्चुअली वर्क? एंड इंडिया के पास एक एडवांटेज है, इंडिया इज़ स्ट्रैटेजिकली ऑटोनॉमिक। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपके साथ में आता है बिकॉज़ इज़राइल डज़न्ट लुक एट यू थ्रू द लेंस ऑफ ईरान। वो आपको सेपरेटली देखता है और आप भी इज़राइल को ईरान के लेंस से नहीं देखते। आपकी मल्टी अलाइनमेंट है, यूएसए के साथ भी हो, रशिया के साथ भी हो, ईरान के साथ भी हो, इज़राइल के साथ भी हो। तो एक कहीं न कहीं देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ बैलेंस दैट इंडिया कैन एक्चुअली शो अक्रॉस, व्हिच टॉक्स अबाउट स्ट्रैटेजिक डेप्थ। ठीक है? कभी आप किसी ब्लॉक पॉलिटिक्स खेलते हो, उसके अंदर अगर एक ब्लॉक के अंदर आप फँसे हुए हो, तो उसके अंदर से बाहर निकलना आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो स्ट्रैटेजिक डेप्थ आपको मिलती है, इससे जो डिफेंस इंटीग्रेशन और डिफेंस डीप टेक ट्रांसफर्स या डीप टेक प्रोडक्शन के अंदर आपको एक काफ़ी एडवांटेज आप दूसरी कंट्रीज़ को देते हो, जहाँ पर आप यू आर एबल टू एक्चुअली टेल द कंट्रीज़ यार लेट्स वर्क टुगेदर। इस टाइम पे वैसे भी मोदी जी का विज़िट बड़ा ज़बरदस्त सा है यार, ये क्या हो रहा है भई? व्हाट इज़ हैपनिंग? इतना बड़ा ये विज़िट है जहाँ पर अमेरिका के जहाज़ लैंड कर रहे हैं, F-22 लैंड कर रहे हैं उधर पे, कभी भी ईरान का कुछ हो सकता है। 48 घंटे की ईरान का कुछ डेडलाइन है, वो तो डेडलाइन आती-जाती रहती है। सो देयर वेरी इंटरेस्टिंग टाइम दैट इंडिया इज़ देयर इन इज़राइल। अब ये जो हेक्सागोनल अलायंस या हेक्सागोनल ग्रुपिंग के बारे में जो बात कर रहे हैं, इंडिया इज़राइल प्रीटी मच कोर बनेगा, उसके बाद आपको दिखता है कि भई इसके अंदर यूएस का एक थोड़ा बहुत रोल रहेगा। ग्रीस का एक रोल रहेगा, साइप्रस का एक रोल रहेगा, यूएई का एक रोल रहेगा। सो देयर इज़ दैट ग्रुप व्हिच इज़ कमिंग अक्रॉस ऑफ लाइक माइंडेड कंट्रीज़ कि यार वी कांट टॉलरेट दिस नॉनसेंस इन दिस रीजन। कहीं न कहीं आप देखेंगे कि ये जो जो बेवकूफ़ी इस जगह में चलती है बाय कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान एंड टर्की, उसका टॉलरेंस जो है वो कम है, राइट? सो दैट इज़ वेयर वी सी दैट देयर इज़ अ स्ट्रक्चरल अलायंस हैपनिंग। अब वो अलायंस इज़ नॉट नेटो टाइप अलायंस कि एकदम फिट है, तुम लड़ रहे हो तो हमको भी जाके लड़ना है ना। इट इज़ बेसिकली कोऑपरेशन। जहाँ पर इनके इंटरेस्ट मीट करते हैं, वहाँ पर वो कोऑपरेट ज़रूर करेंगे। लेकिन आते हैं लेट्स स्टिक टू डिफेंस बिकॉज़ ये जो डिटेल वाली चीज़ है वो हम बाद में बात कर सकते हैं। वी कैन डू इट इन अनदर डिटेल्ड डिफरेंट शो। एक और न्यूज़ आई गोल्डन होराइज़न की एएलबीएम, ठीक है? मल्टीपल रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं कि भई एएलबीएम जो 1500 से 2000 की कैपेसिटी है, डिसेंटली लॉन्ग लॉन्ग रीच आप इसको बोलते हैं, एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है एंड इट कैन इट हैज़ सम ग्राउंड पेनिट्रेटिंग कैपेबिलिटीज़ आल्सो। एक और रॉकेट है जिसके बारे में बात चल रही है व्हिच इज़ द एलओआरए, ठीक है? उसका भी पूरा भैया इसका भी कुछ परचेज़-वर्चेज़ की बात चल रही है एंड इंटीग्रेशन के लिए वो काफ़ी एग्री हो गए हैं। देखिए, दिस इज़ समथिंग दैट यू सी कि कहीं न कहीं इज़राइल अंडरस्टैंड्स कि आपके क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, बिकॉज़ उसने स्टडी करा होगा आपने क्या-क्या चीज़ें करी हैं। ऑपरेशन सिंदूर में आपने क्या-क्या चीज़ें करी हैं, आपने किस तरह से अपनी डॉक्ट्रिन बनाई है, तो उसने स्टडी करा होगा। जब उसने स्टडी करा, उसको दिखता है कि यार इनको ये अगर मैं ऑफर कर सकता हूँ, तो देन देयर विल बी ऑफ कोर्स अ अलाइनमेंट दैट विल गेट क्रिएटेड एंड इज़राइल एक लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप को लॉक करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। सो देखिए उसको भी बेनिफिट होगा क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी जो उसके पास नहीं है, वो इंडिया के पास है। सो इट कैन एक्चुअली बाय थोड़ी-सी टेक्नोलॉजी यहाँ पर देके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके इधर पे बनवा के इंडिया को तो बेच ही सकता है प्लस खुद भी खरीद सकता है यहाँ से। सबसे बड़ी चीज़ क्या है जैसे मैंने आपको समझाया जैसे फॉर एग्जांपल द पेट्रियट मिसाइल्स। पेट्रियट की प्रोडक्शन इतनी स्लो है कि भई जो भी कंट्रीज़ हैं आज सब भाग रहे हैं इधर-उधर यार पेट्रियट चाहिए। फॉर एग्जांपल द थार्ड थीटा हाई ऑल्टीट्यूड डिफेंस जो है इनका मिसाइल मिसाइल है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इज़ टेरिबल। टोटल बड़ी लिमिटेड सी मिसाइल्स हैं और वही हैं।
सो इज़राइल नोज़ कि यार लॉन्ग टर्म के अंदर कहीं न कहीं उसको अपनी एक कैपेबिलिटी बनानी पड़ेगी एंड इंडिया को भी यही चीज़ें चाहिए। तो एक म्यूचुअल इंटरेस्ट आपका बीच में आ जाता है। एंड जब ऐसी कोई म्यूचुअल इंटरेस्ट आता है, उसके अंदर फिर आपको अपॉर्च्युनिटीज़ दिखती हैं और आप कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ले ले सकते हो। नाउ इज़राइल को ये भी चाहिए होगा यार मेरे को अगर ये बनाना है, इंडियंस भी ये बना रहे हैं, क्या नाम है आपका आयरन बीम जैसे कुछ बना रहे हैं, लेट्स जॉइन टुगेदर। इंडिया की प्रोडक्शन कैपेसिटी का मैं फ़ायदा उठाऊँगा, आई विल बी एबल टू बाय व्हाटएवर आई नीड टू प्राइवेट सेक्टर से एंड इंडिया को भी जो मिल जाएगा ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। बिकॉज़ एक चीज़ है दैट देयर इज़ अ सिक्योर, ठीक है? इट्स अ सिक्योर रिलेशनशिप मतलब दोनों की जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, दोनों एक दूसरे के देश के बीच में फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो एयर डिफेंस की टेक्नोलॉजी है, जो आपने आईएससीसीएस में यूज़ करा है, इज़राइल के पास भी कुछ टेक्नोलॉजी है, उसके बीच में कोऑपरेशन है। लेट्स लेट्स पुट दैट अक्रॉस वेरी क्लियरली। ड्रोन्स के ऊपर आपकी कोऑपरेशन है एंड जो पाकिस्तान में हैरॉप और ये सब जाके हार्पीज़ और ये सब जो जाके गिरे थे, दैट इज़ इज़राइली मेड, ठीक है? दोज़ आर इज़राइली टेक्नोलॉजी। तो आप उसको बना सकते हो अपने पास, आपके पास एक एक कैपेसिटी यहाँ पर है, एक कैपेसिटी यहाँ पर है, तो यू मर्ज देम टू एंड इट समथिंग गुड एक्चुअली कम्स आउट। देखिए, एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि दैट द नेक्स्ट लेयर ऑफ वॉरफेयर जो जिस तरह से बाहर निकल रही है, इट इज़ ऑल गोइंग टू बी नेटवर्क सेंट्रिक एंड इट्स ऑल गोइंग टू बी लेज़र एंड होल लॉट ऑफ दैट दैट सॉर्ट ऑफ अफेयर। जहाँ पर आप स्वॉर्म ड्रोन्स की बात कर रहे हो, तो उसका एक काउंटर तो आपको आपको चाहिए होगा। आपके पास काफ़ी सिस्टम्स हैं, बट यू नीड टू एक्चुअली गो टू द नेक्स्ट लेवल। तो एक म्यूचुअल स्ट्रक्चरल हेजिंग दोनों की तरफ से है कि यार वी डोंट वांट टू फॉल इन अ ट्रैप विद सम अदर कंट्री। हम एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं एंड हम साथ में बनाते हैं। सो इट्स नॉट अ ब्लॉक पॉलिटिक बट इट्स समथिंग लाइक दैट। अब सवाल एक बड़ा उठेगा कि यार क्या भारत एक साइड ले रहा है इज़राइल की? ना, भारत कोई साइड वाइड नहीं ले रहा। अगर आपका झगड़ा किसी और के साथ है, हम नहीं लड़ने वाले। लेकिन अगर एक कंबाइंड इंटरेस्ट किसी एक रीजन में मिलता है हमको, हम उसके अंदर आपके साथ पार्टिसिपेशन करेंगे। और ये पैटर्न आपको दिखता है। एस-400 आप रशिया से ले रहे हो, जेट इंजन्स आप यूएसए से ले रहे हो, उसके बाद चाबहार के अंदर आप बैठे हुए हो, अभी खैर थोड़ा-सा सेटबैक है बट एनीवेज़ दैट विल कम बैक। इज़राइलीज़ आप टेक्नोलॉजी ले रहे हो, जॉइंट एक्सरसाइज़ेज़ आपके जापान, फ्रांस और इनके साथ होते हैं। फ्रांस के साथ आप राफेल ले रहे हो, अभी सू-57 आप रशिया के साथ ले रहे हो। सो इट्स बेसिकली प्लेइंग ऑन ऑल साइड्स एंड एक स्ट्रैटेजिक जो आपका पैटर्न है, वहाँ पर इसके अंदर एक एक काफ़ी आपको एडवांटेज मिलता है। अब रियल शिफ्ट जो है वो आपको दिखेगा अगर इंडिया इज़राइल की मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स कहीं न कहीं एक कुछ इंटीग्रेटेड पैटर्न में बाहर निकलती हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो देन यू नो अच्छा भाई देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ थिंग व्हिच इज़ हैपनिंग। बट दैट विल नॉट बी टारगेटेड एट एनीवन। दैट विल बी सेल्फ डेवलप्ड एंड टारगेटेड एट योर ओन एनिमीज। ठीक है? तो ये जो रिलेशनशिप आ रही है दिस इज़ एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट। अगर आप बोले कि भैया इंडिया इज़ जॉइनिंग एन एंटी ईरान, एंटी टर्की ब्लॉक ये वो नहीं, फेयर इनफ आई मीन टर्की के साथ हमारे भी इश्यूज़ हैं, ग्रीस के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, साइप्रस को हम सपोर्ट करते हैं और वैसे भी आपको पता है कि वहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ अलायंस बाहर निकल रहा है व्हिच इज़ इज़राइल ग्रीस, साइप्रस एंड यूएई का कुछ एक स्ट्रक्चर बन रहा है, आप साइड में बैठते हो उसके देयर इज़ ऑल दैट व्हिच इज़ देयर, बट एट द एंड ऑफ इट यू आर नॉट गोइंग टू बी फाइटिंग ईच अदर्स वॉर एंड दैट इज़ पॉइंट ब्लैंक वेरी, वेरी क्लियर। सो जो भी कह लीजिए व्हेन यू आर लुकिंग एट दिस स्ट्रक्चर दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट फ्यूचर आपकी वन फॉर ट्रेड एंड टू फॉर योर डिफेंस डेवलपमेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। आई टू यू टू एंड दिस एंड दैट काफी सारे यहाँ पर ग्रुप्स हैं बट उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आगे जाके जो ट्रेडिंग रिलेशनशिप बनेगी दैट इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल। एक चीज और निकलेगी यहाँ पर जो पाकिस्तान का पत्ता इस टाइम पे अमेरिका खेलने की कोशिश कर रहा है इसराइल के साथ उसको काटने में भी आई मीन दैट इज जस्ट अ साइड कॉन्वर्सेशन कि यार ये जरा यू नो एंड ऑफ कोर्स इट विल नॉट बी रिफ्यूज्ड बाय द इजरायलीज एज़ वेल। तो कहीं न कहीं दिस इज़ अ वेरी म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप। अभी तो पहुँचेंगे वहाँ पर चीज़ें खुलेंगी तो आपको और चीज़ें दिखेंगी एंड इसके ऊपर हम एक डिटेल्ड अपडेट आपके साथ रखेंगे। बट टिल देन सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन सपोर्ट द चैनल क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ आप सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।